नमस्कार दोस्तों, मैं लता तोमर झावा ब्रेकिंग न्यूज़ से। जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है तो उन्हें एक मंच की। झावा ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया है ऐसी एक प्रतिभा को जिन्होंने अपनी आवाज़ से लोगों के मन को मोहित किया है। आइए हम आपको मिलवाते हैं उस प्रतिभा से जिनका नाम है निहाली चौहान। झावा ब्रेकिंग न्यूज़ स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। सरस्वती माँ को मेरा नमन और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। हम जानना चाहते हैं कि आपने संगीत की प्रेरणा कैसे ली। मेरा संगीत शुरुआत बचपन से ही हो गया था। मैं छोटी थी, 4 साल की थी, तो स्कूल में एक सिंगिंग कंपटीशन में मेरा फर्स्ट प्राइज़ लगा था। विनर रही थी मैं। और तब से ही मम्मी पापा को मुझ में संगीत के प्रति रुझान दिखा, संगीत के प्रति इंटरेस्ट दिखा काफ़ी, क्योंकि मैं घर पर भी बहुत गाती थी तब। तभी से मम्मी पापा ने मुझे मेरी गुरु करमरकर मैम के पास संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। और मैंने मैम के पास में 6 साल तक संगीत की शिक्षा प्राप्त की। हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय संगीत व सुगम संगीत तीनों शिक्षाएं प्राप्त की मैंने। और मैम के पास से ही मैंने डिप्लोमा का कोर्स भी कंप्लीट किया। और उसके बाद भारती सोनी मैम के पास मैंने मेरा विशारद कंप्लीट किया। और साथ ही साथ शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत की तालीम ले रही हूँ, चल रहा है। हालांकि मैं अभी बैचलर्स ऑफ म्यूज़िक कर रही हूँ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा से। मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। आपको संगीत की प्रेरणा लेते वक्त किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। संगीत में काफ़ी सारी परेशानियाँ आई, क्योंकि यह भी क्षेत्र ऐसा है कि इसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो मेरी शिक्षा प्रारंभ तो बचपन से ही हो गई थी, परंतु स्कूल के साथ साथ संगीत भी करना काफ़ी परिश्रम वाला काम था और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे, क्योंकि सुबह स्कूल जाना, शाम को म्यूज़िक क्लास जाना और उसके बाद रियाज़ और स्कूल का वर्क अलग, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी थी उस टाइम। और साथ साथ में म्यूज़िक भी किया तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और 12th बोर्ड के साथ साथ ही मैंने मेरी संगीत की एग्ज़ाम भी पास की और एग्ज़ाम में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और ऐसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे मेरा बचपन में इंडियन आइडल द रियलिटी शो में मुंबई ऑडिशन के लिए सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पर काफ़ी पूरी रात तक परेशान होना पड़ा। मम्मी पापा का काफ़ी फुल सपोर्ट था, तो मम्मी पापा साथ में ही थे, लेकिन रात भर लाइन में खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि ऐसे रियलिटी शोज़ में तो काफ़ी लगना पड़ता है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसे कई प्रतियोगिताओं में मैं गई हूँ, जहाँ पर गई हूँ और बहुत मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि लोग छोटी जगह झाबुआ करके पीछे कर देते हैं, बच्चों को आगे आने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। बहुत सारी प्रतियोगिताओं में मैं गई और मैंने जीत हासिल की, जैसे कि द तांडव द रियलिटी शो इंदौर में हुआ था। द रियलिटी शो में मैं विनर रही थी। और उसके बाद उज्जैन में एमपीज़ बिगेस्ट सुपरस्टार कलाकार की खोज रियलिटी शो था, जहाँ पे मैं विनर रही थी, फर्स्ट प्राइज़ लगा था मुझे। और ऐसे ही मैं सुश्री सिंगिंग कंपटीशन में भी भोपाल के सेमीफाइनल तक गई हूँ। और ऐसे काफ़ी सारे अवार्ड्स मैंने जीते हैं। जी हाँ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पसंदीदा गायक कौन है। मेरी पसंदीदा गायिका लता जी, आशा जी व हेमलता जी है। मैं उनको काफ़ी फॉलो करती हूँ और उनके गाने सुनती रहती हूँ। और अभी नए सिंगर्स में भी मैं श्रेया घोषाल जी को, तुलसी कुमार जी को और अरिजीत सिंह को सुनती हूँ और काफ़ी फॉलो करती हूँ मैं। हम चाहेंगे कि आप अपने एक पसंदीदा गायक का कोई भी गीत हमें गाकर सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं लता जी को काफ़ी सुनती हूँ, तो उन्हीं का एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगी। मुँह से छल किए जाए, हाय रे हाय हाय, देखो हाँ सैया बेईमान, सैया बेईमान। मुँह से छल, हाँ मुँह से छल, मुँह से छल किए जाए, हाय रे हाय हाय, देखो हाँ सैया बेईमान। समझा कि मैं तुम्हारी धमकाया देने गारी, नी 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 रे रे गा गा मामा पापा धनी सा सा सा। समझा कि मैं तुम्हारी
जी, आपने देखा है कि युवा कलाकारों में आजकल जो नए संगीत को लेकर बहुत क्रेज़ है। तो आप बताना चाहेंगी हमें कि आपका फ़ेवरेट सिंगर कौन है? मैं श्रेया घोषाल जी मेरी फ़ेवरेट है, तुलसी कुमार जी भी मेरी फ़ेवरेट है, अरिजीत सिंह भी, काफ़ी सारे गायक हैं जो फ़ेवरेट्स हैं, लेकिन ये तीनों ज़्यादा फ़ेवरेट है मेरे। तो हम चाहेंगे कि आप उनका कोई भी एक गीत हमें सुनाकर बताएँ। बिल्कुल, मैं श्रेया घोषाल जी का एक गीत सुनाना चाहूँगी। दिल चरखेगी एक तो डोरी, दिल चरखेगी एक तो डोरी, सूफी इसका रंग, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदें बनी पतंग, दिल भरता नहीं, आंखें रचती नहीं, दिल भरता नहीं, आंखें रचती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, ज़ालिमा तू थोड़ी देर और ठहर जा, हाँ। बहुत ही सुंदर। जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जिले के प्रतिभाओं को किस तरह का संदेश देना चाहती हैं? मैं सभी बच्चों और मेरे साथियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि संगीत भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप अपना करियर बना सकते हैं। संगीत की फील्ड भी वैसी फील्ड है जैसी सब फील्ड होती है। बस यही है कि काफ़ी लगन, परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता होती है, और आप संगीत में कई आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आप संगीत में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल सिंगर बन सकते हैं आप, और संगीत में काफ़ी परीक्षाएं होती है, जैसे प्रोफेसर की नेट एग्ज़ाम होती है, नवोदय विद्यालय की एग्ज़ाम होती है, केंद्रीय विद्यालय की एग्ज़ाम होती है, और चाहे तो आप डिप्लोमा करके और संगीत में शिक्षा प्राप्त करके आप अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस भी चालू कर सकते हैं और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, बस ये है कि निरंतर अभ्यास और रियाज़ करते रहिए। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि संगीत एक साधना है जो कि रियाज़ और काफ़ी अभ्यास से ही पूर्ण होती है, और ये सीधे से शब्दों में कहा जाए तो जो रियाज़ करेगा वही राज करेगा, और देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। यह क्षेत्र बहुत, आप इस क्षेत्र में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी पा सकते हैं, और इतना ही कहना चाहूँगी कि बस मेहनत, परिश्रम और लगन की आवश्यकता है जो कि आप करते रहिए। धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे साथ निहाली चौहान मौजूद है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें संगीत की प्रेरणा मिली, उनके परिवार ने किस तरह से उनका साथ दिया और उन्हें किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, और उन्होंने हमें बहुत ही सुंदर संगीत सुनाकर भी बताया। दोस्तों, हर सप्ताह आपको रूबरू करवाएगा झावा ब्रेकिंग न्यूज़ एक नई प्रतिभा के साथ। जुड़े रहिए झावा ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।